शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वही बात, हस्बे रिवायत बजट मंजूर हो ही गया। फैसल वाउडा साहब की मैं ट्वीट देख रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने कल ही कहा था कि ऑपोजिशन नूरा कुश्ती कर रही है, ये खुद बजट पास कराएंगे, इलेक्शन हारे, सेनेट में शिकस्त हुई, बजट भी पास हो गया, इंशाल्लाह हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, अगला वज़ीर आज़म भी इमरान खान होगा। अब पाकिस्तान का मुकद्दर कामयाबी और ऑपोजिशन का मुकद्दर सिर्फ शिकस्त है। बात यह है कि आप लोग इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, भाई आप ऑपोजिशन के कहने पे वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफा क्यों देंगे आखिर? ये असद उमर साहब ने अपने इस्तीफे से पहले भी यही बात की थी, एक दिन पहले, कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, और एक दिन बाद इस्तीफा दे दिया था। ये असद उमर साहब, क्या ये सारे वजीरों को, वज़ीर आज़म को झूठ बोलने की आदत है। आज भी आप देख लें कि पूरा जोर 2 हफ्ते लगाया, इशाइया दिया, खाने खिलाए, गाड़ियां दी, जहाज़ों के टिकट दिए, जहाज, सरकारी जहाज भेजे गए, और 160 मेंबर आए। अक्सरियत कौमी असेंबली की 172 है। वो कुछ कोविड की वजह से नहीं आए ना, भी अक्सरियत नहीं आ सकी। कुछ कोविड की वजह से नहीं आए ना, कुछ कोविड की वजह से नहीं आए ना, जैसे शेख रशीद साहब बीमार है वो नहीं आए। अच्छा चले, मैं मान लेता हूं ना, तो फिर आप जो वजीर ये कहे कि नहीं पिछले साल से ज्यादा वोट पड़ गए, तो उनको यह गिनती नहीं आती। गिनती वाकई नहीं आती। जिस आदमी ने चीनी की कीमत 55 से 90 कर दी और आज तक मानने को तैयार नहीं है, उसको वाकई गिनती नहीं आती। जिसको ये नजर नहीं आया अभी तक कि 200 अरब चीनी वाले खा गए। तो यहाँ तो हुकूमत नहीं, ना हुकूमत है, सिर्फ झूठ ही झूठ है, और झूठ पे, बातों पे हुकूमत नहीं चलती। हकीकत हुकूमत की बड़ी अयां हो चुकी है। ये नाकाम हो गए हैं, इनके पास बात करने को है नहीं। वज़ीर आज़म असेंबली में आया, बजट सेशन में बात कर दी ओसामा बिन लादेन की। यही ज़हनी कैफियत इस पूरी हुकूमत की है। मैं आपसे पूछता हूं, एक मुस्बत काम इस हुकूमत का 2 साल में मुझे बता दें, एक। ये हुकूमत जो है इस प्रोग्राम के तहत बड़ा क्रेडिट ले रही है कि 12,000 रुपया हम हर खानदान को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने बजट बड़ा मैनेज तरीके से बजट बनाया, और सबसे बड़ी बात जो वो क्रेडिट ले रहे हैं कि टैक्स फ्री बजट है। ये बजट वाकई टैक्स फ्री है। सिर्फ 25 रुपए तो अवाम पे पेट्रोल में टैक्स लग गया है। हाँ। वो टैक्स नहीं है। हाँ। अगर टैक्स फ्री है तो कहां से आपने 5,000 का तखमीना लगा लिए पैसे का, 4,900 का तखमीना है। बजट की हालत ये है, हमने आख जाने से पहले बजट बनाया था, उसमें सूद की अदायगी 1500 अरब थी। इस साल 3200 अरब अदायगी की गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? आप सिर्फ सूद में इजाफा इस हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से 1700 अरब का हुआ है। हमारा टोटल डिफेंस बजट उस साल में 1300 अरब का था। ये मामूली बात नहीं है। आप हकायक को झूठ बोलकर नहीं छुपा सकते, आप हकायक को उल्टी सीधी बातें करके नहीं छुपा सकते। तो आज झूठ आप बोल लेंगे, लेकिन मुल्क की मईशत कैसे चलेगी, अवाम को रोजगार कैसे मिलेगा, मुल्क तरक्की कैसे करेगा, मुल्क की मईशत कैसे बेहतर होगी, कोविड का मुकाबला कैसे होगा, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। बजट आज तक पाकिस्तान की तारीख में हर हुकूमत ने बजट कराया, पूरा किया है, अप्रूव कराया है, अददी बर्तरी उसके पास होती है। अपोजिशन तनकीद करती है। तो मतलब ये कि बजट होने का मतलब ये नहीं है कि हुकूमत के लिए मसाइल खत्म हो गए, या बजट पास होने का मतलब ये नहीं कि हुकूमत कामयाब है, आप ये कह रहे हैं? हुकूमत के लिए मसाइल खत्म हो गए, वो तो काम ही कोई नहीं कर रहे हैं, उनकी तो कोई मसाइल नहीं, मसाइल तो अवाम के हैं। जो वज़ीर आज़म अपनी पार्टी को ये तकरीर करके कहे कि तुम सारे नाअहल हो, मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, उसकी ज़हनी कैफियत का अंदाजा आप लगा लें। सही। उनके लिए तो कोई मसाइल नहीं, वो तो हुक्मरान है। वो मसाइल तो अवाम के हैं, तो अवाम की बात तो अपोजिशन ही करती है। हमने की है, कल भी दलील देकर बताया, बजट को रिजेक्ट किया कि ये बजट अवाम के मसाइल में इजाफा करेगा, मुल्क की मईशत को मजीद तबाह करेगा, कोविड के चैलेंज का मुकाबला नहीं कर सकता। सही। अच्छा शाहिद खाकान, आपने कहा कि पेट्रोल की जो हकीकी कीमत है ये सिर्फ 67 रुपए फी लीटर बनती है, बाकी टैक्स है। 1 लीटर पर 44 रुपए टैक्स वसूल किया जा रहा है। तो किस तरीके से जो है ना ये हुकूमत को आप कुछ मशवरा देंगे या आप समझाएंगे कि क्योंकि वो हुकूमती वुज़रा सवाल करें, भाई शाहिद खाकान अब्बासी साहब कैसे कह रहे हैं कि 67 रुपए फी लीटर जो है ना वो कीमत बनती है, जरा हमें भी समझा दें। मैं समझा देता हूं। मैंने उस दिन समझाया है, बड़े
आप 1 जून 2018 को जब हमने हुकूमत छोड़ी है, पेट्रोल की कीमत देख लें, 72 रुपए का पेट्रोल था उस वक्त। जो पेट्रोल की असल कीमत थी वो 72 रुपए थी जो हम खरीदते थे उस वक्त। ब्रेंट बहुत हाई था। हाँ। और उस पर 15 रुपए के करीब टैक्स था। ये 87 रुपए का पेट्रोल बिकता था। आज पेट्रोल की कीमत 55 रुपए है और उस पर 45 रुपए का टैक्स है। तो आपने जो 30 रुपए टैक्स लगाया है इसको खत्म कर दें तो 100 में से मिनहा करें 30 रुपए, कुछ और मिनहा हो जाएगा क्योंकि पेट्रोल की कीमत कम है। ये 67 रुपए बनता है। ये बड़ा सिंपल सा, आप 55 में ये तकरीबन 13.5 ऐड कर दें, वो कीमत बन जाती है 67 रुपए। आपने टैक्स लगाया अवाम को, आप में हिम्मत है तो कहें कि हमने टैक्स लगाया। इनडायरेक्टली तो उन लोगों को फायदा हुआ है जिन्होंने शॉर्टेज पैदा की, जिन्होंने पेट्रोल रोका हुआ था, जो पेट्रोल दे नहीं रहे थे। एकदम आपने कीमत बढ़ा दी तो पेट्रोल का बहरान भी खत्म हो गया, पेट्रोल मार्केट में मिलना भी शुरू हुआ। इनडायरेक्टली तो उनकी जेबें भर गई। तो ये तो बैड गवर्नेंस है। इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली भरी गई हैं। हाँ। वो लोग जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी वो कह रही थी कि आपने जब पेट्रोल की इंपोर्ट बंद की उस वक्त कीमत कम थी, अब ज्यादा हो गई है, अब उस कीमत पे हम नहीं बेच सकते, हमें 15 रुपए का नुकसान हो रहा है फी लीटर। आपने 25 बढ़ा दी, 10 रुपए फी लीटर आज अजाफी प्रॉफिट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कमा रही हैं। 34% इजाफा एक दिन में पाकिस्तान की तारीख में पेट्रोल में नहीं हुआ। ये इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अगर इमरान खान में हिम्मत होती है असेंबली में खड़े होकर कहता कि मैं नाकाम हो गया हूं, मैं कलेक्शन नहीं कर सकता टैक्सेस की, मेरे पास रेवेन्यू नहीं है। हाँ। मेरे पास एक ही तरीका है कि आप पे 30 रुपए का अजाफी बोझ डालूं। हाँ। आपकी जेब से हर लीटर पेट्रोल के साथ 45 रुपए निकालूं और अपना खसारा पूरा करूं, और फिर भी खसारा पूरा नहीं होगा। सही। आखिरी सवाल शायद खाकान अब्बासी साहब, वो ये कि आधी ऑपोजिशन कह रही है कि वजीर आजम इस्तीफा दें, पीटीआई अपने अंदर से ही जो है ना वजीर आजम नया ले आए। आधी ऑपोजिशन कह रही है भाई नए इलेक्शन होने चाहिए, मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए। ऑपोजिशन में जब खुद से कंसेंसस नहीं होगा ऑपोजिशन की सफ़ों के अंदर, फिर कौन सा मुतालिबा, फिर कौन सा प्रेशर आप डाल सकेंगे, कैसे हुकूमत से अपने मुतालिबात मनवा सकेंगे? ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी है क्या, लाहे अमल है क्या, ऑपोजिशन का मुत्तफ़िका फैसला है क्या? नया वजीर आजम पीटीआई के अंदर से चाहिए या नए इलेक्शन होने चाहिए? देखिए, हमने आपको बता दिया है, एक जॉइंट जो बात हुई है कि हमने इस बजट को रिजेक्ट किया। ठीक है। अब आगे इस बात पे इत्तेफाक है कि ये हुकूमत नहीं चल रही, इमरान खान नाकाम हो गया है। उसमें कुछ लोगों ने अपनी जाती राय दी है। टीवी पर हर आदमी जाता है, बात करता है। किसी ने कहा जी कि ये उसी पार्टी में से आ जाए। हाँ। वो इमरान खान ने जवाब दे दिया कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं, वो बात खत्म हो गई। अब ये है कि इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा और कोई हल नहीं है, सियासी हल निकालना पड़ेगा। इमरान खान अलावा कोई चॉइस नहीं है पार्टी के अंदर, या तहरीक इंसाफ के अलावा कोई चॉइस नहीं? इन दोनों बातों में डिफरेंस है। नहीं जी, मैं तो यही कहूंगा कि इमरान खान के अलावा तहरीक पीटीआई के अंदर कोई चॉइस, उसने खुद कहा है, मैं नहीं कहता हूं, मैं तो सबको मोहतरम समझता हूं, लेकिन उसने तो कह दिया है कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो सब आराम से बैठ गए और जो 2 चॉइसेस के नाम आ रहे थे उनसे भी तकारीर कराई है कौमी असेंबली में अपने हक में। तो उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि भाई मैं ही हूं, मैं नहीं हूं तो फिर कुछ भी नहीं है। तो वो बात तो खत्म हो गई। अब आपको इलेक्शन पे जाना पड़ेगा इससे पहले कि अवाम आए और जूतियां मार के आपको घर भेजें और मुल्क में जमहूरियत खतरे में पड़ जाए। अच्छा, तहरीक के अलावा कोई चॉइस है? क्या चॉइस है? तहरीक इंसाफ के अलावा पाकिस्तान के अवाम के पास चॉइस है ना। आप पाकिस्तान के अवाम को चॉइस का मौका दें, आपको चॉइस नजर आ जाएगी। 2018 में दिया तो था। चॉइस है। आज 2018 में मौका मिला तो था। आज चॉइस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। अच्छा जी, मैंने कहा 2018 में इसी अवाम मिला था तो आज पूछ ले अवाम से। अच्छा जी, दिया था ना। आज पूछ ले। अगर मुल्क चल रहा होता तो कभी कोई बात ना होती। आज हुकूमत नाकाम हो चुकी है, अवाम के मसाइल में हर रोज इजाफा हो रहा है, इस हुकूमत का हर दिन मुल्क पे भारी है, तो फिर उसका एक ही तरीका होता है कि अवाम को मौका दें, एक दफा फिर चॉइस कर लें। सही। ये चॉइस जो अवाम ने की थी, जिस भी बात पर की थी, जैसे भी हुई थी, वो नाकाम हो गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद।